राजनीति में अब तक शत्रु भले ही सफल न हो पाए हों, पर फिल्मों में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। आइए एक नजर शत्रुघ्न सिन्हा के फिल्मी कैरियर पर। 4 भाइयों में सबसे छोटे शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 9 दिसंबर 1946 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ। उनके पिता भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा एक सरकारी अधिकारी थे। बचपन से ही शत्रु की दिलचस्पी पढ़ाई लिखाई में कम, फिल्मों में ज्यादा थी। पढ़ने लिखने में उनको शुरू से ही कम इंटरेस्ट था और एक्टिंग, फिल्म देखने, ये सब में उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो ये राज कपूर का ही कॉपी करते थे शुरू में। बाद में तो सब आर्टिस्ट की, चाहे दिलीप कुमार हो, देवानंद हो, उनकी कॉपी करना शुरू कर दिया। और कभी कभी तो बचपन की ये भी बात है कि स्कूल में गए तो जब तक टीचर नहीं आया क्लास में, उस समय वो क्लास में ही एक्टिंग शुरू कर देते थे। स्नातक की डिग्री लेने के बाद शत्रु ने पिता और भाइयों के तीव्र विरोध के बावजूद पूना फिल्म संस्थान में दाखिला ले लिया। वहां से डिप्लोमा लेने के बाद वे फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने 1966 में बंबई आ गए। शुरुआती दिनों में उन्हें प्रेम पुजारी, साजन और प्यार ही प्यार जैसी फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं मिली। 1971 में चेतना, गैम्बलर और खिलौना रिलीज हुई। खिलौना से खलनायक के रूप में शत्रु की पहचान बन गई। इन फिल्मों के डायलॉग काफी चर्चित हुए। फिर वे खलनायक से नायक बनने के दौर में शामिल हो गए। आपके पिताजी सुना जैसे आपके रोल थे फिल्मों में, उससे भी बहुत नाराज रहते थे। लेकिन जब मैंने शुरुआत विलन के रोल किए तो एक तो बदमाशी करता ही था, और बाद में जब पिटाई होती थी तो उन्हें बहुत क्लब वगैरह जाते थे, और उनके मित्रगण, कोई हाई कोर्ट के जज और कोई ये, तो बड़े बड़े लोग IAS वगैरह, ICS वगैरह लोग कहते थे कि क्या कर रहा है आपका बेटा, क्या ये सब अच्छा लगता है, देखिए मार खा रहा है। 1974 में सुभाष घई के निर्देशन में बनी कालीचरण और विश्वनाथ से शत्रु नायक के रूप में स्थापित हो गए। इस बीच उनकी कई फिल्में रिलीज हुईं। अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने काला पत्थर, दोस्ताना, नसीब, शान जैसी फिल्मों में काम किया। जब आप फिल्मों में आए तो ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने आपको बढ़ाया, आपकी मदद की? संजीव कुमार का बहुत आभारी हूँ, जिसने बहुत हमें बहुत बढ़ावा दिया और बहुत साथ दिया। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं एहसानमंद हूँ और जीवन पर्यंत आखिरी दम तक किसी का बहुत एहसानमंद रहूँगा, तो वो है एक लड़की, और बहुत बड़ी हीरोइन, बहुत बड़ी दोस्त, उसका जीवन में बहुत उपकार रहा है, मुमताज। मुमताज के तो आप इतने शुक्रगुजार हैं, लेकिन आपने रीना राय का नाम क्यों नहीं लिया? रीना का एहसान नहीं है मुझ पे, रीना का साथ रहा है। रीना का, जैसे मैंने रीना पे कोई एहसान नहीं किया, उसी तरह रीना ने कोई एहसान नहीं किया। आपने जिन लोगों का नाम एहसान करने वालों की सूची में दिया, उसमें सुभाष घई का नाम नहीं लिया, जबकि उन्होंने आपको स्टार बनाया, कालीचरण और विश्वनाथ जैसी फिल्मों में काम करने का मौका दिया। सुभाष घई का मेरे जीवन में कोई योगदान नहीं है इस मामले में। मेरे बहुत से दोस्त हैं, पारिवारिक संबंध है, लेकिन अब याद करने की बात है, कालीचरण सुभाष घई को मिली तो उसमें शायद मेरा थोड़ा बहुत योगदान था। मैं उस समय कोई लल्लू पंजू नहीं था, शॉटगन था। अगर किसी का एहसान है, अगर, तो एहसान मेरा उनके ऊपर है, उनका मेरे ऊपर किसी किस्म का एहसान नहीं। शत्रुघ्न ने बिल्कुल ठीक कहा कि मेरा उन पर कोई एहसान नहीं है, क्योंकि ये एहसान मानना और एहसान जताना ये एक बहुत व्यक्तिगत प्रकृति और ये आपकी नेचर और आपके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। शत्रुघ्न मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे, और ख़ासकर वो मेरी मुँह बोली बहन पूनम के पति भी हैं, तो मेरा रिश्ता उनसे दोहरा है, हमारा प्यार भी है। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है उनकी 2 फिल्मों में, कालीचरण और विश्वनाथ में, कि आज भी लोग उन्हें कालीचरण और विश्वनाथ के नाम से जानते हैं और उनके कैरियर में 2 सुपरहिट फिल्में दी हैं। बाकी तो जो होता है वो एक एहसान मानना जो है, वो आप किसी के छोटे जेस्चर को भी मानते हैं, और नहीं मानना है तो आप पूरी दौलत दे दीजिए, वो भी नहीं मानते हैं। मैं नहीं समझता कि मैं एहसान जताने में विश्वास रखता हूँ, मैं किसी का एहसान मानने में विश्वास रखता हूँ। 80 के दशक में शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की जोड़ी हिट मानी जाती थी। रीना रॉय के साथ इश्क की चर्चाओं के बीच 9 जुलाई 1980 को उन्होंने मिस इंडिया रह चुकी पूनम से शादी कर ली। रीना राय से तो आपका रोमांस चल रहा था,
लेकिन शादी आपने पूनम से कर ली। होता है जीवन में, कभी कभी ऐसे दोराहे पे या ऐसे मोड़ पे आके इंसान खड़ा हो जाता है जहाँ फैसला करना कई बार बहुत मुश्किल होता है, और फैसला जब कर लिया जाता है तो शायद सबों के हक में नहीं हो सकता।